हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इंडियन इक्विटी मार्केट के कुछ टॉपिक्स के बारे में समझा है कि इक्विटी क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंडियन इक्विटी मार्केट में कितने टाइप के, कितने तरह के ट्रेड कर सकते हैं टाइम बेसिस के आधार पर। तो दोस्तों, टाइम बेसिस के आधार पर इंडियन इक्विटी मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के ट्रेड होते हैं: इंट्राडे, बीटीएसटी और पोजिशनल। इंट्राडे, बीटीएसटी और पोजिशनल, ये 3 टाइप के ट्रेड हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड क्या होता है दोस्तों? इंडियन इक्विटी मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे क्लोज होता है। तो ऐसे ट्रेड्स जो केवल इस टाइम फ्रेम के दौरान ओपन हो और क्लोज हो जाए, वो होते हैं इंट्राडे ट्रेड। उसी दिन बाय किया, उसी दिन सेल किया, वो हो गया इंट्राडे ट्रेड। जो भी हमारे यहाँ पे ब्रोकर्स है, नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड्स शाम को 3:15 पे वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड में अधिकतर ब्रोकर्स लोग लिमिट देते हैं, मार्जिन देते हैं। आजकल जो एक्सचेंजेस का नए रूल्स के हिसाब से वो मार्जिन लिमिटेड हो गया है। वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। स्टॉक का हर स्टॉक का अपना अलग मार्जिन होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस का वार मार्जिन, वैल्यू एडेड रिस्क मार्जिन 20% है। तो अगर हमको एक शेयर खरीदना है इंट्राडे में, तो उस शेयर की वैल्यू का 20% हमारे पास होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 2000 का शेयर है तो 400 रुपए पे हम एक ट्रेड खरीद सकते हैं। अगर 2000 रुपए हमारे पास डीमेट में है, तो हम उस पर 5 शेयर ले पाएंगे इंट्राडे ट्रेड में। तो अब मार्जिन पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो, और इंट्राडे ट्रेड है, तो हमें ब्रोकर उसको नेक्स्ट डे ले जाने की परमिशन नहीं देता जब तक कि हम उसको आगे पोजिशनल में कन्वर्ट नहीं कर लेते। अगर नहीं करते हैं तो वो सौदा ऑटोमेटिकली 3:15 पे ब्रोकर खत्म कर देता है। ये होता है इंट्राडे ट्रेड, जो कि उसी दिन लेके उसी दिन खत्म कर दिया जाता है। अब दूसरी तरह का ट्रेड होता है बीटीएसटी ट्रेड। बीटीएसटी नाम से ही, जैसे बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदा और कल बेचा। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक लेवल आया कि सर, कल ये स्टॉक सुबह मॉर्निंग में 5% यहाँ से ओपन होगा। तो अब क्या कौन सा ट्रेड लिया जाए? तो नॉर्मली ऐसे ट्रेड्स के लिए बीटीएसटी ट्रेड बेटर होता है। आप मार्केट क्लोजिंग होने के पहले 2 से 3 बजे के बीच ये ट्रेड ले सकते हैं। आपने बाय किया, अगले दिन सुबह मार्केट खुला ऊपर, आपने प्रॉफिट बुक किया, ये हो गया बीटीएसटी ट्रेड। ये ट्रेड केवल आज लेके कल बेचने के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम मार्जिन की बात करें, तो जैसे आपको मैंने अभी इंट्राडे ट्रेड के लिए बताया कि इंट्राडे ट्रेड के लिए हर स्टॉक का मार्जिन अलग अलग होता है, स्टॉक के ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होता है। तो बीटीएसटी में भी वो चीज एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पे आज हमें खरीदने के लिए तो मार्जिन देना ही है, लेकिन एक्सचेंजेस के जो नए रूल आ गए हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट डे जब आप सेल करने जाओगे तो भी उतना ही मार्जिन लगेगा जितना खरीदने के लिए लगा था। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2000 रुपए का एक शेयर है रिलायंस का, और उस पर हमें 20% मार्जिन 400 रुपए एक शेयर खरीदने में आज लग रहा है, तो कल अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो 400 रुपए कल हमें डीमेट में चाहिए, तभी वो सेल होगा। क्यों? क्योंकि हमने आज खरीदा है और हम उसे अगले दिन बेच रहे हैं। अभी हमारे डीमेट में शेयर नहीं आया है, वो शेयर अभी पूल में रखा हुआ है। पूल इन द सेंस कि अभी हमारे पास उस शेयर की डिलीवरी नहीं आई है। तो एक तरह का अगले दिन हम जो बेच रहे हैं वो नया ही ट्रेड है, इसलिए उस दिन भी हमको मार्जिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये हो गया बीटीएसटी ट्रेड। अब अगला जो ट्रेड होता है वो होता है पोजिशनल। पोजिशनली ट्रेड जो होते हैं बेसिकली बड़े टारगेट्स के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक लेवल आया कि भैया 100 रुपए से XYZ का शेयर बाय करना है और ये आगे चल के आपको 150 175 मिल जाएगा। तो ऐसे टारगेट के लिए जो ट्रेड्स होते हैं वो पोजिशनल ट्रेड होते हैं।
ये आप इसको बोल सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड्स है। ये हम आज लेके कल बेचे, एक हफ्ते बाद बेचे, एक महीने बाद बेचे, एक साल बाद बेचे, ये ट्रेड हम कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा मार्जिन जो लगता है शेयर्स खरीदने के लिए वो रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे 3 तरह के ट्रेड जो हम इंडियन इक्विटी मार्केट में अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम ले सकते हैं, इंट्राडे, बीटीएसटी एंड पोजिशनल। आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं डेरिवेटिव मार्केट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन और भी कई सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।